स्तोत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय घोष करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ बंदा महापुरुष ते चरणारविंदम। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से पाक्षिक ध्यान साधना शिविर के आज तीसरे दिन के प्रथम पारी के सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ सत्संग योग से वेदांत वाणी, संत वाणी और गुरुवाणी को श्रवण कर रहे थे। वेदांत वाणी सत्संग योग से जो गुरु महाराज का जो बुद्ध ग्रंथ है, आप लोग सुने। गुरु महाराज कहा करते थे कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरा प्रतिनिधित्व सत्संग योग करेगा। ऐसे अद्भुत ग्रंथ से पाठ श्रवण कर रहे हैं। अगर कोई त्रिपिटक को नहीं माने ना, वह बोधि नहीं है। कोई बाइबल को नहीं माने, कोई ईसाई नहीं। और आदि आदि ग्रंथों को नहीं मानने वाले वो उस धर्म के नहीं माने जाते। उसी तरह जो सत्संग योग को नहीं माने वह संत मत के सत्संगी नहीं। कोई आज कहते नहीं गुरु महाराज तो ऐसे संकलन कर दिए हैं। हम जो संकलन किए हैं गुरु वही सबसे श्रेष्ठ है। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे भी कहने वाले आज मिले। अरे संत मत है, संत मत के सिस्टम तंत्र के हिसाब से सत्संग योग श्रेष्ठ है। और जिसे गुरु महाराज स्वयं बोले हो मेरा प्रतिनिधित्व करेगा, उसके विषय में भी कोई इजिल फिजिल बोलने लगे, यह ठीक नहीं। उससे आप पाठ सुन रहे थे। यन मन साना मनुते एना और मनोमतम तदे ब्रह्म तम वृद्धि वेदम यदि उपासते। जो मन से मनन किया हुआ कहा जाता है वह ब्रह्म नहीं, बल्कि जो मन को मनन करता है, अर्थात मन बुद्धि आदि को चलाता है। यह भी आप लोग चर्चा सुने। देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं। यहाँ पर देश है, काला है तो काल ले। अवच्छिन्न, छिन्न शब्द तोड़ने भिदारने, हाँ अर्थ में। तो अवच्छिन्न जो छिन्न नहीं होता, अगर अर्थ लगाते हैं नया समझ। जो छिन्न नहीं होता है उनकी उपासना करते वह ब्रह्म नहीं। ये कैसा अर्थ निकला? मैं महर्षि संत से भी ब्रह्मन जी महाराज
से पूछा कि हुजूर ये कैसा अर्थ निकल रहा है, देश काल अब छिन्न, जो छिन्न नहीं, कह रहे एक ढंग का अर्थ सभी जगह नहीं लगाया जाता। तो मैं समझ गया और नया समझ नहीं, आम उपसर्ग है, विशेष प्रकार से जो छिन्न होने वाला है, जो नष्ट होने वाला है, उसकी जो उपासना करता हुआ ब्रह्म नहीं। तो विचार करिए इस संसार में नष्ट होने वाला क्या है और क्या नहीं है। जो नहीं है नष्ट होने वाला, तदेव ब्रह्म, तब वही ब्रह्म है जो नष्ट नहीं होने वाला। संसार में जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये सब नष्ट होने वाला है। उपनिषद के ऋषि ने कहा द्वाविमो ब्राह्मणो रूपम मूर्तम अमूर्तम च, मूर्तम तद सत्यम अमूर्तम तद सत्यम तद ब्रह्म। का दो प्रकार के ब्रह्म का रूप है, एक मूर्त अर्थात जो बना हुआ है, और व्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि वार्ता, जो व्यक्त हुआ है अर्थात मूर्त। चाहे सृष्टि का कोई मौलिकन हो कि क्वार्क हो कि स्टेल्थ हो, कोई भी क्यों ना हो, या महतत्व हो या मनस्तत्व हो या प्रकृति हो, कुछ भी अगर बना है तो वह बिगड़ेगा, वह टूटेगा फूटेगा। न्याय दर्शन ने कहा तत्र द्रव्यानि पृथ्वी व्याप्त तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा नवेव, यह सब द्रव्य है अपने स्थिति से हटने वाला, लिक्विड मात्र को द्रव्य नहीं कहते। जो अपने स्थिति में नहीं रहे, कूटस्थ नहीं रहे, जो सब दिन नहीं रहे, वह है द्रव्य। तत्र द्रव्यानि पृथ्वी, पृथ्वी को कहा द्रव्य, व्याप्त वायु, तेज, आकाश, काल, दिक, सबको द्रव्य। ये सब नष्ट होने वाला है, इसी को कहा जगत। आप लोग सुने होंगे जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। जो उत्पन्न हुआ गमलेरिगत अर्थात जो चला गया, इसी को संसार भी कहते। संस्कृति इति संसार है, जो सरकता रहे, जो हटता रहे, जो टूटता रहे, जो फूटता रहे, वही है संसार। संस्कृति जो सरकता है। तो ये संसार भी कहा ब्रह्म का ही रूप है। उपनिषद स्वयं अपने से कहते हैं द्वाविमो ब्रह्मन, और ब्रह्म का ही दोनों रूप है। अभी पाठ में सुन रहे थे, मन मानत क्यों न मना रे, जैसे जलते हेम बनत है, हेम धूम जल होई, वैसे वातत्वाउ तत्व यह नहीं सुई। क्या कह रहे हैं कि जैसे जल है, जल से बर्फ बन गया, फिर जल हो जाता है, हेम धूम जल हो। पानी में बर्फ तैर रहा है, अब अच्छा पानी है कि नहीं? पानी बर्फ बना है, पूरा पानी बचा है, लेकिन वो जो ठोस गुण था, तो जो कारापन था, वह समाप्त हो गया। कोई भी सृष्टि है वह ब्रह्म का ही रूप है। वेदांत का महावाक्य है सर्व खल्विदं ब्रह्म, संपूर्ण जगत ब्रह्म है। फिर भी जो आकार प्रकार में है, नाम रूप में है, वह मिटने वाला है। आप कहेंगे क्या ब्रह्म भी मिटता है? ब्रह्म भी क्या समाप्त होता है? देखिए, ब्रह्म मिटता नहीं है, लेकिन कार्य रूप से उनका कार्य कारण में विलीन हो जाता है, कार्य नहीं रहता। जैसे पृथ्वी को मान लीजिए ब्रह्म का रूप है, तो इसका
गुण किया तत्र गंधवती पृथ्वी सा दुविधा नित्यम अनित्यम च नित्यम परमाणु रूपा नित्यम कार्य। इससे सिद्ध हुआ कि कार्य रूप से बनने अनित्य है लेकिन परमाणु रूप से नित्य है, न्याय कर सकता है। जिसे आप अंतिम में प्रयोग करते हैं सत्य, यही परमाणु रूप से होकर के सत्य प्रयोग होता है। ब्रह्म परमसंधानम नादो ज्योतिर्मय। आप लोग अभी सुने होंगे नाद कोटि सहस्राणी बिंदु कोटि शतानि च सर्वे तत्र लयम याति ब्रह्म परम बना देते। सब लय होता है, कार्य रूप से परमाणु रूप से नित्य ही है। तो ये जो ब्रह्म का दो रूप है, ये कार्य रूप से क्या होता है? नष्ट होता है, परमाणु रूप से नष्ट नहीं होता है। सृष्टि का कोई भी वस्तु व्यक्ति स्नान किया सब रहेगा क्योंकि ब्रह्म का ही रूप है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो विचार करिए मिट्टी ही तो घड़ा नहीं है, मिट्टी ही तो घड़ा है, बना है, पुनः विलीन हो जाए। गिरी खिड़की, अच्छा लोहा है कि नहीं? लोहा ही ग्रिल खिड़की बना हुआ। आप नाक कान आदि में जो गहने पहनते हैं, अच्छा वो सोना है कि नहीं? सोना ही है, वास्तविक में देखा जाए सोना है, लेकिन हम नहीं कहते हैं सोना। क्या कहते हैं? भाई की नाक में पहनने वाला है या पैर में पहनने वाला आदि जो भी प्रयोग करते हैं। जैसे चौकी है, कुर्सी है, तो लकड़ी है कि नहीं? लकड़ी ही कुर्सी बना हुआ है, लकड़ी ही चौकी बना हुआ है, लकड़ी ही अनेक रूपों में है, लेकिन लकड़ी कार्य रूप से, ये कुर्सी चौकी कार्य रूप से एक न एक दिन नष्ट हो जाए। तो ये दो प्रकार के ब्रह्म का रूप है, यानी कार्य रूप से जो भी है वह देश काल विच्छिन्न है, यानी देश काल में है, वह नष्ट होने वाला है। इसलिए कहा यह ब्रह्म नहीं है। बोलने की कला में बोला जाता है। अच्छा कोई कहते हैं कि ड्राइवर चल रहा है, क्या करते? गाड़ी चल रही है, जबकि गाड़ी में सामर्थ्य नहीं कि गाड़ी चल जाए। अच्छा उसमें जो गति है गाड़ी में वो व्यक्ति का है कि गाड़ी का है? गाड़ी का नहीं गति है, वो है व्यक्ति का। व्यक्ति 70 में चलाना चाहता है 70 में चलाता है, 80 में चलाना चाहता है 80 में चलाता है, लेकिन बाहर से देखने वाला कहता है गाड़ी चल रही है। एक बोलने का कला होता है कि लोग समझे कैसे। वास्तविक में गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी के अंदर जो चेतन है वह गति करता है, उसके अंदर वह सामर्थ्य है। क्योंकि कोई भी निर्जीव में या प्रकृति के पदार्थ में वह सामर्थ्य नहीं है कि वो गति कर सके। सृष्टि का कोई भी पदार्थ उसमें गति करने की क्षमता नहीं है, हलचल करने की क्षमता नहीं है। उसमें जब चेतन सवार होता है तभी वह गति करती है, लेकिन उस चेतन को लोग भूल जाता है और जड़ को कहता है कि रेलगाड़ी चल रही थी, 4 चक्का चल रही थी, मोटरसाइकिल चल रही है, और देखने से भी लगता है कि गाड़ी अपने चल रही है, क्योंकि अंदर के न ड्राइवर को देखता है न गाड़ी चलाने वाले को देखता है। बाहर से दिखाई दे रही गाड़ी चल रही।
देश काला विच्छिन्न वस्तु वही है जो कार्य रूप से, वही ब्रह्म का रूप सर्वतत्व है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा। उसी को हमें, वह देश काला विच्छिन्न वस्तु नहीं, क्योंकि वह नहीं बना है, वो अपनी स्थिति में रहता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अंतः साधना करें। यह जो ध्यान शिविर है उस परमात्मा को प्राप्त, उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो सब में है और सबसे न्यारा है, श्रेष्ठ परमात्मा। भले हम व्यवहारिक दृष्टि में कह देते हैं अमुक व्यक्ति श्रेष्ठ है। आज श्रेष्ठता के लिए बहुत युद्ध होता है, लड़ाई होता है कि हम श्रेष्ठ तो हम श्रेष्ठ। श्रेष्ठ वास्तविक में सेठ शब्द से बना है ना, पहले सेठ है, सेठ के बाद श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ का कार्य करे वो है सेठ। कार्य के अनुसार कोई भी श्रेष्ठ होता है। जैसे अगर पत्नी पतिव्रत धर्म निभा रही है तो कहेगा श्रेष्ठ पत्नी है। अब पति अगर पत्नी व्रत धर्म निभा रहे हैं तो श्रेष्ठ पति है। एक बड़े भाई छोटे भाई के प्रति क्या धर्म है, यदि वो निभा रहे तो श्रेष्ठ भाई है। छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति क्या धर्म है, वो यदि ठीक ढंग से निभा रहे तो वो श्रेष्ठ छोटा भाई है। आंख अगर ठीक ढंग से देख रहा है तो श्रेष्ठ आंख है, अगर नहीं देख रहा है तो यह खराब आंख है। कान अगर ठीक ढंग से सुन रहा है तो श्रेष्ठ कान है। श्रेष्ठता के योग्यता के अनुसार श्रेष्ठता है। लेकिन हमारे संत मत में थोड़ा सा विद्वता का बहुत कम महत्व है। जो साधन भजन किए हैं, गुरु महाराज का सेवा किए हैं, उसे विशेष श्रेष्ठ माना जाए। स्वाभाविक है हमारे व्यवहारिक सत्ता में हमसे जो पहले महात्मा बना वो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कुप्पा घाटा एक दिन पहले भी कोई महात्मा बना, उसे मैं पैर छू करके प्रणाम किया। लेकिन आज कहाँ श्रेष्ठता दिखाई दे रहा है? जो बाद में महात्मा बना, मतलब 5-7 साल बाद वो भी आकर के श्रेष्ठ होता है। नियम रहे तो सबके लिए। हमारे शंभू बाबा बहुत पुराने हैं, लेकिन उनके आगे आकर के बात का मतलब जो हमने फुल पैंट उतरवा के पहनाया उसको श्रेष्ठ मानने लगते। जो हमने फुल पैंट उतरवाया उसको आगे श्रेष्ठ मानते हैं, उसके आगे पीछे करने लगते हैं, तो श्रेष्ठता नहीं रहेगा, सिस्टम तंत्र व्यवस्था नहीं रहेगा। अपने अस्तित्व में तो श्रेष्ठ सबसे बड़े में परमात्मा को मानना, गुरु महाराज को मानना बहुत अच्छा। व्यवहारिक सत्ता रहनी चाहिए। शास्त्रों में भी, हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता, परमार्थिक सत्ता, ये 3 सत्ता माना है। अच्छा, व्यवहार में तो आप कहेंगे कि सूर्य पूरब से उगता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा में जानता है सूर्य उगता डूबता नहीं, लेकिन कहना पड़ता है कि सूर्य पूरब से उगता है। ये यंत्र तो मैं बोलूँगा कि मेरे से पूरब में रखा हुआ है,
लेकिन ना पूरब है, ना पश्चिम है, ना उत्तर है, ना दक्षिण है। ये व्यवहार के लिए बनाया है। मैं ही पूरब चला जाऊँ तो कि ध्वनि यंत्र किधर रखा हुआ है, मैं ही बोलूँगा पश्चिम में रखा हुआ है। अगर गुरु महाराज की ओर बैठ जाऊँ इस बगल तो कहूँगा दक्षिण में रखा हुआ है, और दक्षिण में बैठ जाऊँ तो इसे कहूँगा उत्तर में रखा हुआ है। ये ना उत्तर गया, ना पूरब पश्चिम, कुछ नहीं। लेकिन व्यवहारिक में करना पड़ता है। तो व्यवहारिक सत्ता भी मायने रखता है। शंकराचार्य स्नान करके जा रहे थे, रास्ते में एक डोम मिल गया। कहा है चंडाल बगल हो जाओ। महाराज आपका सिद्धांत है सर्व खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो आपको ये दूसरा कहां से दिखाई दे रहा है कि चंडाल है? आपको तो ब्रह्म दिखाई देना चाहिए। सुनी का पंडिता कुत्ता बिल्ली सिंह आदि में जो ब्रह्म को देखता है, तुरंत शंकराचार्य सजग हो गए। कौन थे वो? शंकर भगवान रूप बदल गया परीक्षा लेने के लिए। तो व्यवहारिक सत्ता को मानना पड़ता है। शंकराचार्य ने भी माना, ठीक है। परमार्थिक सत्ता होगा तो सर्वकर्मिदम संपूर्ण जगत ब्रह्म। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो ये पाक्षिक ध्यान है उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, जो निर्गुण निराकार है, जिसके विषय में आप सुन रहे थे, राम। राम किसे माना है? महात्मा गांधी। व्यापक राम। ऐसा नहीं कि ये राम गलत है, ऐसा नहीं कि ये कृष्ण गलत है, ऐसा नहीं कि ये शिव गलत है। इसका सम्मान करते हुए ये भी तो ब्रह्म का ही रूप है। किसी ने कहा एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। किसी कवि ने ये भी कहा वही राम दशरथ घर डोले, वही राम सकल पसारा, वही राम सबसे न्यारा, वही राम घट घट व्यापी। तो वही राम यानी परमात्मा राम, जो उदाहरण आप लोगों को दिया गया कि हम तुम जल होई, वही पानी बर्फ बनाए, वही पूरे पानी हो जाए, वही परमात्मा है ना, जो सब में व्यापक है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई बहुत अच्छा लिखते हैं। नाम के अक्षर चौगुन के, 5 मिलाए के 2 गुण की जय, 8 से भाग हरे तुलसी, शेष बचा सो गुण में। का कोई भी नाम ले लीजिए, नाम का अक्षर 4 है। जैसे ये मंदिर है, मंदिर 3 अक्षर है। कहा कि 4 गुना कर दीजिए, 4 दिया 12। कहा नाम के अक्षर 4, 5 मिला के 12 5 17, 2 गुण कीजिए, 17 गुना 34, 8 से भाग दीजिए, 8 से 32, शेष बचा 2 अर्थात नाम। इस मंदिर में मूर्ति है, मूर्ति तो अक्षर ले लीजिए, 4 गुना 8, 8 5 13, 13 गुना 26, 8 दिया 24, शेष बचा 2 अर्थात मूर्ति में भी जो व्यापक है, राम है में भी जो व्यापक है, राम 2 अक्षर, 4 गुना 8, 8 5 13, 13 गुना 26, 8 दिया 24, राम में भी जो व्यापक है। संसार का कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम ले लेंगे, ये 2 ही निकलेगा अर्थात राम। इसलिए कहा सब में व्यापक, सबसे न्यारा, सब घट एक ही राम। उस राम को प्राप्त करने के लिए हमें अंत साधना करना होगा। जब घट में है, सभी के व्यापक है, सभी के फैला हुआ है, तो जब तक हम अंत साधना नहीं करेंगे, ये जो पाक्षिक ध्यान है, ध्यानाभ्यास का है। हम लोगों को सबसे पहले चाहिए कि इसमें ध्यान पहले से जप करते हुए आए तब ध्यान में बैठे, तो विशेष करके यह नहीं कि बैठेंगे तब जप करेंगे।
हर समय घर से ही चला तो वहीं से जप करना प्रारंभ कर, तो बैठते ही ध्यान होने लगेगा। इसलिए हर क्षण हर पल जप करें। एक नाम का जप, जैसे दादू सिरजनार के कहते रामानंद चित आवे सो लीजिए दादू सुमरे संत। एक नाम का जप, एक नाम का जप करेंगे। पहले तो इसे यम नियम आसन प्राणायाम सब सहायक है। ध्यान वास्तविक ना ही यम है, ना ही नियम है, ना ही आसन है, ये सब ध्यान में नहीं आता है। ध्यान का सहायक अंग है। यम ले लीजिए, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब ध्यान में जाने का एक साधन है, ध्यान नहीं है। जैसे आप सोने के लिए जाते हैं तो मच्छरदानी, तकिया, बिछावन सहायक है नींद में जाने के लिए, उसी तरह ध्यान में जाने के लिए यम, नियम, आसन यह सहायक है, यह ध्यान नहीं। ध्यान है अक्रिय, ध्यान वास्तविक में क्रिया नहीं है। अच्छा, लगता है कि क्रिया है, जैसे कहते हैं जाते ध्यान करेंगे तो लग रहा है क्रिया है, लेकिन ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान अक्रिया है। ध्यान हो जाता है, ध्यान जब कर रहे हैं तो ध्यान नहीं है। बहुत गंभीर विषय है, मतलब ये नहीं समझे कि बाबा कैसे बोल रहे हैं। मतलब क्रिया जो भी कर रहे हैं वो ध्यान नहीं है। जहां भी क्रिया हो, आप लोग एक शब्द सुने होंगे, ध्यानम ध्यान नित्यार, ध्यानम शून्य गतः। ध्यान को ध्यान नहीं कहते, शून्यगत मन का ध्यान करते। शून्य यानी जहां क्रिया नहीं, संचलन नहीं, परिभ्रमण नहीं। सरगुण की सेवा करो, निर्गुण की करो ज्ञान, सरगुण निर्गुण के परे कहां हमारा। तो क्या कि महाराज मानस जप करते हैं तो क्या ये ध्यान नहीं है? नहीं, ध्यान नहीं है, ये ध्यान में जाने का साधन है। अच्छा, आप सोने के लिए जाते हैं सुबह, जब तक कि कोई अगर पूछे कि आप कब सोए थे, तो आप कहेंगे 10 बजे सो गए थे। गलत कहना होगा। क्यों कि 10 बजे जब सो ही गए तो घड़ी देखने वाला कौन था? इसका मतलब 10 बजे तक जगे थे आप। उसी तरह जब तक कह रहे कि हम ध्यान कर रहे हैं, तब ध्यान नहीं है। ध्यान तो हो जाएगा, ऐसी स्थिति होगी कि पता ही नहीं लगेगा कब होगा, हो जाएगा। लोग मरने के लिए जाता है, लगता है क्रिया है, मरना हो जाता है। मरने के लिए जाता नहीं, मरने के लिए साधन जुटाता है कि कैसे मरेंगे। मरना तो पता भी नहीं लगा कैसे मर गए। उसी तरह ध्यान हो जाएगा, आप केवल साधन जुटा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। अच्छा, ध्यान शब्द जो है अगर तोड़ेंगे ना, देखिए अनेक एक शब्द का हल जो वर्ण है उसका भी अर्थ होता है। एक शब्द का 10 अर्थ दिया है वेद में। एक बहुत सुंदर शब्द के विषय में दिया है, सब शब्द का एक एक दिया है। तो यहां पर ध्यान शब्द पहले धी है, इको या नची सूत्र से यन हुआ है, यह शब्द बना है। ई में जो ई है, ई के स्थान पे यन होता है, अच परे रहते हैं। तो ई के स्थान पे 4 बैठने के लिए तैयार है। जैसे गुरुगद्दी पर बैठने के लिए अनेक और तैयार होता है, यहाँ ई के स्थान पे बैठने के लिए 4 तैयार है, य, व, र, ल, ये 4 बैठने के लिए तैयार है। तो दूसरा सूत्र पतंजलि मुनि बनाते हैं, स्थानांतरतमा, जिसका स्थान मिलेगा वो इसके स्थान पे बैठेगा। तो यहाँ पर ई का उच्चारण स्थान मिलाना पड़े। ई का उच्चारण स्थान है इचवी असानम तालु। ई का उच्चारण स्थान और चौपर का तालु होता है। तो यहाँ पर मिला ये 4 य, व, र, ल,
ये 4 व्यंजन के 4 ल का उच्चारण निर्गुणातानाम दंता, ई का उच्चारण तालु है, इसलिए ये नहीं मिला। व का भी उच्चारण वकारस्य दंतोष्टम, इसका भी दंत और कोष्ठ है, इसका भी नहीं मिला। और ऋतु रसायन मूर्धा, री का उच्चारण मूर्धा है, यह भी नहीं मिला। ई का स्थान मिला यो का, ई चू यासानम तालु, यह का उच्चारण तालु है, इसलिए ई के स्थान पे यो हो गया। तो क्या हो गया? शुद्ध यति ध य अर्थात ध्यान। धी मतलब होता है बुद्धि, आन मतलब दूसरा। बुद्धि में दूसरा कोई स्थान न बना ले, अगर दूसरा स्थान बना रहा है वह ध्यान नहीं है। जैसे जप है, आपका ध्येय वस्तु जप है, हाँ, तो जप छोड़ करके अगर दूसरा कोई आ रहा है वो ध्यान नहीं है। मानस ध्यान कर रहे हैं, तो अगर मानस ध्यान इष्ट का जो भी मूर्ति है, इष्ट मूर्ति छोड़ करके कुछ भी दूसरा आ रहा है तो वह ध्यान नहीं है। अगर सूक्ष्म में विचार करते हैं तो कुछ नहीं मन में आना, कुछ दृष्टि न मानस जप आना, न मानस ध्यान आना, वास्तविक ध्यान है। श्री सतगुरु महाराज की वास्तविक जब तक आपके मन में कुछ आ रहा है, मानस ध्यान भी एक साकार रूप है, मानस जप भी एक स्थूल जप है, लेकिन ध्यान का बहुत व्यापक अर्थ है। ध्येय वस्तु, लेकिन वस्तु भी नहीं होनी चाहिए। लोग बोल चालू बोलते ध्येय वस्तु का करना ही ध्यान है, ध्येय वस्तु दिखाई दे रहा। अगर वस्तु दिखाई दे रहा तो ध्यान कहां से? अब वस्तु दिखाई देगा तो स्वाभाविक है लंबाई चौड़ाई होगा, चाहे इष्ट का मूर्ति ही क्यों न हो। नाक कान आंख तो दिखाई देगा ही। यदि आंख कान नाक दिखाई दे रहा है तो शून्यगत मन कहाँ होगा? हाँ, लेकिन साधन जरूर है। जैसे आसन साधन है, प्रतिहार साधन है, ये सब साधन है। यम में है अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इन सब पर प्रतिष्ठा प्राप्त करना। अहिंसा मन वचन कर्म से किसी को रोकना है, ये अहिंसा है। इसका फल है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सैन वैर त्याग। अगर अहिंसा व्रत में पूरी तरह प्रतिष्ठा हो जाएगी ना, आसपास के जीव जंतु आकर के वैर त्याग, ये फल है पतंजलि मुनि के। जैसे गुरु महाराज के आश्रम में सुनते थे कुप्पा घाट में एक रामदास नाम की बिल्ली, वैसे 4 का वर्णन है। रामदास नाम की बिल्ली थी, गुरु महाराज के कमरे में जाते थे और चूहा पकड़ के बाहर में आके छोड़ देते थे। ये हुआ अहिंसा व्रत में प्रतिष्ठा। अब बिल्ली कभी चूहा को छोड़ने वाला है? विचार करके बाहर आके छोड़ देते। शास्त्रों में वर्णन है कि एक ही घाट पे, ऋषि के घाट पर सिंह भी पानी पीते थे और हिरण भी। कारण क्या? अहिंसा प्रतिष्ठा। भगवान बुद्ध कहीं से जा रहे थे, किसी विरोधी पार्टी ने हाथी को संकेत किया जाओ उसको मार दो। बुद्ध उधर से क्रोध से आ रहा था हाथी, ज्यों ही भगवान बुद्ध के पास आया तुरंत सो करके प्रणाम करने लगा वो हाथी। कारण क्या है? अहिंसा का केंद्र संचालित था बुद्ध का। इसलिए हाथी के मस्तिष्क में जो केंद्र है अहिंसा का, उसे संचालित कर दिया। सभी चीज का केंद्र है, मेमोरी अंदर। एक जोशदेव गाडो नाम का व्यक्ति, वो सांड पर रिसर्च किया, खोज। उसने मस्तिष्क में क्रोध का केंद्र खोज दिया और भय का केंद्र खोज दिया, दोनों के तार लगा दिया। अपने पास एक रिमोट रखा, पूरे लोगों को काग में एक चमत्कार दिखाने वाला एक फील्ड में लाया गया सांड को। सभी व्यक्ति को गैलरी सिस्टम का ऊपर में बैठने के लिए कहा, बीच में सांड को लाया। सांड शांत था। 200 मीटर दूर में जोशदेव गाडो खड़ा हो गया, लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, हाथ में कोई ट्रांजिस्टर है। उसने क्या किया? क्रोध का बटन दबाया। ज्यों ही क्रोध का बटन दबाया, पूछ खड़ा किया सांड।
आंख लाल हो गया, पैर पटकने लगा, मूत्र त्यागने लगा, क्रोध से जोश दिल का देख और दौड़ा। ज्यों ही दौड़ा, सबने सोचा आज तो ये गया। और ज्यों ही 2 कदम बता, बस अभय का बटन दबा दिया, बस वो शांत हो गया। कारण यही होता है संतों में। संत क्या करते हैं? अहिंसा का केंद्र संचालित करते हैं। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सेन वैर त्याग, अहिंसा व्रत में पूरी तरह प्रतिष्ठा होगी तो वैर त्यागा चला जाएगा। और जो सत्य है, सत्य बात क्या है? सत्य में अगर प्रतिष्ठा हो जाएगी तो सर्वरत्नोपस्थान। अगर आप किसी का बिना बोले कुछ नहीं लेते, मन से भी, वचन से भी, कर्म से, तो जानते सर्वरत्नोपस्थान, यानी धन आपके आगे उपस्थित हो जाएगा। ये फल है पतंजलि मुनि। फिर अनेक सभी का फल भी बताया है, जितना अहिंसा, सत्य, अस्तय, अस्तय चोरी ना करना, अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, वीर्य लाभ, ये सभी का फल बताया। फिर शौच, संतोष, स्वाध्याय, नियम, यम, नियम, आसन, किसी भी आसन से देर तक बैठना, देर तक अभ्यास करना, यह आसन सिद्धि है। पहले पौने घंटा बैठने लगेगा कि पैर उतार कर इतना दर्द करेगा, फिर 5 मिनट बढ़ाना थोड़ा। एक नवसिया का कुछ दिन बाद वो कहते थे चाकू रखो बगल में, अगर कहे पैर उतार तो मारो पैर में का। एक नया महात्मा आया था तो पागल बनने के लिए उसको क्या कि पद्मासन चढ़ा दिया, बगल में लाठी लेके बैठ गए। बेचारा 1 घंटा बैठ गया, परेशान हो गया। कहने का बाद आपको हठ योग करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि नहीं राजयोग है, अरे भाई मन को भी रोकना हठ है। हाँ, मन को जो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, या 1 घंटा बैठे और दर्द कर रहा है, मन कर रहा है उतार दें। अगर बैठ रहे हैं जबरदस्ती, पूरा हठ योग। हठ योग में ही राजयोग छुपा हुआ है। जब तक हठ नहीं करेंगे, गुरु महाराज कह रहे हैं ना, गुफा मेरे हठ योग नहीं तो और क्या, जाके कुआं में बैठे रहते थे, वहां धरा रहा, हठ योग नहीं तो और क्या। जब तक हठ नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का काम नहीं बनने वाला। इसलिए यम, नियम, आसन, देर तक बैठने का अभ्यास करें। प्राणायाम, प्राण को रोकने का प्रयास करना। देखिए, हम लोग नहीं भी करेंगे प्राणायाम तो चलेगा, क्योंकि इष्ट का मूर्ति जब ध्यान करते हैं ना वो हिलता है, ना डोलता है, ना चलता है, ना बोलता है। जो गुण है वो सब आप में आ जाएगा। आप भी ना हिलेंगे ना डोलेंगे अगर उनका ध्यान करें तो प्राणायाम अपने आप हो जाएगा। बहुत सुंदर उपनिषद के ऋषि ने कहा, द्वाविमो ब्रह्म द्वे बीजे चित्त वृक्ष से प्राण स्पंदन वास में एक अस्मित छिने ब्रह्म द्वे विनश्यति। चित्त रूपी वृक्ष का 2 बीज है, प्राण स्पंदन और वासना। यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं कि एक को रोक लीजिए, दोनों सद जाएगा, दोनों हो जाएगा। यानी प्राण स्पंदन को रोक दीजिए या वासना को रोक दीजिए, 2 में एक काम करना है। यदि प्राण रुक गया तो वासना रुक जाएगी, और वासना रुक गया तो प्राण स्पंदन रुक जाएगी। एक गाय के 2 निशाने। मेरे जन्मभूमि पर बगल में एक माता बच्चे को जन्म दी। एक बगल में मकनपुर है, गनौली साहब का वो बेटी थे, हम लोग साथ में पढ़े थे, लेकिन विवाह हो गया मेरे को। मैं गुप्ता घाट में था, जानते उसको जो बच्चे जन्म दी 2 मुख था। इस जगह से बड़ी भी 4 हाथ था, अब पेट एक पेट। आश्चर्य की बात, देखने गए एक बच्चा रोता था, देख हंसता। अब विचार करिए, गुस्सा से एक बच्चा अगर जहर खा लेता तो क्षिप्रम द्वे अभिनश्यति, दोनों नाश को प्राप्त होता, क्योंकि पेट एक ही है। बचपन में एक कथा सुनते थे भारुण पक्षी की, हालांकि रोचक कथा है, वास्तविक नहीं है। तो भारुण पक्षी को 2 मुख था, वो समुद्र किनारे टहल रहे,
तो एक मुख को अमृत फल मिला, तो दूसरा मुख कहता है भाई हमको भी तो न खाने के लिए, काम मैं पाया हूँ तुमको क्यों तो खाने के लिए। अब वो रुष्ट हो गया, उसने फल खा लिया। फिर दूसरे दिन टहल रहे थे, दूसरे मुख को जिसे अमृत फल नहीं मिला तो उसे 20 फल मिल गया। बस वो खाने लगा, पहला मुख कहता है कि भाई मत खाओ क्योंकि मैं भी मरूंगा तुम भी मरोगे। कहा कि मरे की जड़ है, उससे मतलब वो फल को खा लिया। ज्यों ही खाया क्षिप्रम द्वे विनश्यति, हालांकि अमृत फल खा लिया तो अमर हो गया होगा, तो 20 का प्रभाव क्या, लेकिन रोचक है लोगों को समझा। तो कहने का भाव है कि जो भी ये क्षिप्रम द्वे विनश्यति, हम लोगों को चाहिए कि प्राण स्पंदन हो जाएगा, आप मानस ध्यान करें, फिर दृष्टि योग करें और नातानुसंधान करें। ये पाक्षिक ज्ञान का यही फल है। एक न एक दिन आप लोग निश्चित है कि मीरा बन के जन्म लेंगे, एक न एक दिन सहजो मीरा आदि आदि बन के जन्म लेंगे। पुरुष जो है कबीर नानक बन के जन्म लेंगे। करते तो रह करत करत जाते, जरमत हो दुष्जान रसरी आवत जाते, सेवन पर निशान। यही आपके सेवन बोला। श्री सतरो